डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं और दोपहर से लगा करके अभी तक हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने विचार साझा किए, आप लोगों ने सुने। यहां पर 3 बड़े संगठनों के साथी यहां मौजूद हैं। आप सबको पता ही है और यह पहला प्रयास है। इस तरीके का प्रयास पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा प्रयास किया गया और उस प्रयास को आगे बढ़ाने में मैं बहुत बड़ा योगदान मानूंगा भाई लक्ष्मण जी, आपका सुरेश जी, हमारे साथी दिनेश जी और हमारे गोपाल जी खराड़ी, ये 4 साथियों का मैं विशेष करके आज शुक्रगुजार कहना चाहूंगा। एक लंबे समय बाद एक दूसरे को जोड़ने के लिए लोगों ने प्रयास किए, तब जाकर के बुद्धिजीवी लोग एक जगह बैठे हैं। जैसा कि क्रांति भाई ने बताया कि संख्या का क्या मामला है, बेशक आपको पता है हमारे समाज में कभी अंधेरी में विवाह नहीं होते हैं, अंधेरी में लगन ले सकते हैं, लेकिन परण फेरा अंधारी में नहीं होता है। लेकिन हम लोग थोड़ी सी बात को समाज को समझाने में कामयाब होते हैं तो षड्यंत्रकारी लोग कुछ और तरीका लेके आ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी कम संख्या के लोगों के सामने हम 3-3, 4-4 घंटा बोले हैं। 2015 में मानगढ़ पर जब आदिवासी परिवार बना था, इतने भी लोग नहीं थे, लेकिन अब बहुत बड़े इलाके के लोग थे, 15 से 16 जिलों के लोग थे। और आज यहां पर हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े वक्ता हैं, ऐसा अनुभव रखते हैं जो देश भर में घूमे हुए हैं, देश भर में अपना प्रबंधन दे चुके हैं, केडर दे चुके हैं। यहां कोई सामान्य लोग नहीं है। और हम जो बोल रहे हैं यह नहीं जाने वाला, ये पूरे देश में जाएगा। तो संख्या को लेकर हम लोग जो थोड़ा सा नाराज से हो रहे हैं, यह नाराज होने की हमें जरूरत नहीं है। कोई भी आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत थोड़ी सी आपका निराशाजनक भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन हम चाहें तो ऐसा ही एक सम्मेलन बेड़ेश्वर में फिर दूसरा भी ले सकता, उसकी सारे गाड़ियां उठ जाएगी और करना चाहिए। बेड़ेश्वर में हमारे ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन की मीटिंग थी, वहां पर एससी भाइयों की भी मीटिंग थी। हमें जहां बैठना था वही एससी भाई बैठे हुए थे, तो हम दूसरी जगह बैठ गए। वो भवन, टीएडीए का भवन, अब मेरे को बुलाने के लिए आए, नहीं आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं मीठा मीठा बोलने का आदी नहीं हूं, मैं खड़ी खड़ी बातें कहने का आदी हूं, आपको बुरा लग जाएगा। तो एससी भाइयों ने कहा, क्योंकि कई सारे कर्मचारी भाई थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो वही बात मैं आज आपके सामने भी दोहराना चाहता हूं। एससी समाज की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? ये बात सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे देश की बात कर रहा हूं। एससी समाज के अंदर भी छुआछूत है।
Am I right? अरे तुम हजारों साल की बात करते हो, सैकड़ों साल से हमारे साथ ये हुआ। अरे पहले खुद के अंदर तो सुधार कर लो, खुद के समाज के साथ तो छुआछूत छोड़ो, फिर दूसरों की बात करो। एससी समाज के लोगों को मैंने यहां तक देखा है, वे आदिवासी के घर आते तो पानी नहीं पीते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कुछ कुछ है आदिवासी के घर पर पानी पीते जैसे भी है। अभी अभी आ रहा हूं वहीं पर, पहले आपका इलाज कर लो। एससी समाज का भाई एससी समाज के घर का पानी नहीं पीता। ये छुआछूत ऊंच नीच आपके घर में इसलिए है आपने बाबा साहब को आज तक नहीं पढ़ा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 वॉल्यूम पढ़ा बाबा साहब का? वॉल्यूम तो 10, 12, 14 है। 5 किसने पढ़ा? हाथ ऊंचा करो। ये है समस्या। मैंने 5 पढ़ी और इसके अंदर जो समानता को लेकर के पाठ है उसको पढ़िए, जो धर्म को लेकर पाठ है वो पढ़िए, जो न्याय को लेकर के पाठ है वो पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि यह असमानता क्यों है, यह छुआछूत क्यों है, यह अन्याय क्यों है। ये बात समझ में आएगा। लेकिन हमने जिनका जयंती मना है उनको ही नहीं पढ़ा। अब जो काल्पनिक कहानियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछो, धड़ाधड़ हम जवाब देते हैं, धड़ाधड़। मौखिक याद हो गया। जो हमारे काबिल है वो पढ़ते ही नहीं है, जो हमारे काम का है पढ़ते ही नहीं है। ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी किसने पढ़ी? हाथ ऊंचा करो जरा। इन्हें गिने लोग गुलामगिरी। एक बार मैंने फर्स्ट हम लोग 2005 में बांसवाड़ा में हमारा पामसेब का अधिवेशन हुआ था, तो हम लोगों ने वहां पर गुलामगिरी किताब लाई। सब लोग कार्यकर्ता ही, हमारे सीनियर कार्यकर्ता बहुत सारे बैठे हुए हैं। आपका अमलिया जी है भाई, हमारे कामियार साहब है, ये सारे साथी। तो उन्होंने किसी ने कह दिया कि ये किताब ले लो। अब गुलामगिरी क्या होगा हमको तो इतना आइडिया नहीं था। जब पढ़ा तो मेरे को लगा यार ये किताब कुछ गलत लग रही है, ऐसा मुझे लगा। क्यों लगा? दिमाग में वो बातें थी, कौन सी? जो पहले से फिट कर रखी थी, जो चिप पहले से जन्म होने के बाद चिप डाल देते ना, वो फिट थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस किताब में बहुत सारी बातें कुछ गलत है। फिर धीरे धीरे समझ में आया, इतना महान विचार। कल परसों ही जयंती गया, इतनी महत्वपूर्ण बातें गुलामगिरी में लिखी हुई है, उन पर हमने कितना अमल किया? नहीं किया। बाबा साहब ने जो किताबें लिखी, जो विचार दिए, उन पर हमने कितना अमल किया? नहीं किया। हम वो कौम है जो हमारे बाप दादा को नाम तो लेते हैं, उनकी जय जयकार तो करते हैं, उनके फोटो पर माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन उनके विचारों को फॉलो नहीं करते। सही का गलत का? माला पहनाते हैं, जय जयकार करते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनके विचारों पर हम लोग खड़े होते, आज हमारे साथ अन्याय कभी नहीं होता। 1932 में पूना पैक्ट करार हुआ, उस समय देश गुलाम था। उस समय हम कह सकते हैं कि थोड़ी गुलामी हमारे थी,
मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक गुलामी खत्म हुई, क्या दूसरी गुलामी खत्म हुई? क्या कह रहा हूं, समझ में आया? जब आपने बताया कि 1932 के आसपास बाबा साहब ने बताया कि हम दोहरे गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम, तो एक गुलामी तो खत्म हुई 1947 में, क्या दूसरी गुलामी खत्म हुई? नहीं हुई। और इसका प्रमाण देना चाहूंगा, आपके इलाके के अंदर, इस इलाके में तो आदिवासी इलाका है, लेकिन राजस्थान का बहुत सारा इलाका, मारवाड़ में आपका शेखावटी साइड और सिंधु कास्ट का रिजर्व इलाका है। उस इलाके में आपका समाज का कोई प्रतिनिधि जिसको संविधान के अकॉर्डिंग आपका राजनीतिक आरक्षण मिला, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आवाज के रूप में विधानसभा या लोकसभा में भेजना चाहते हो, क्या उस व्यक्ति का सिलेक्शन आप करने में सक्षम हो? सीधा बोलूं, क्या आपके नेता का चयन आप करते हो? हाँ या ना तो बोलो। नहीं, आप अपने नेता का चयन करने का अधिकार खो चुके हो। यह है गुलामी का सबसे बड़ा प्रमाण। देश आजाद होने से पहले आदिवासी गैर आदिवासी के नियंत्रण में, नेतृत्व में कभी लड़ाई नहीं लड़ता था। आज देखो, आदिवासी के नेतृत्व में ही लड़ता था। इसको गुलामी में कन्वर्ट किया। हमारे उत्तर में बात थोपी गई और हमारा चयन करने का अधिकार भी खत्म किया। इसकी वजह से दूसरों की जेल हजूरी हमें हामी लाने वाले लोग, उनको हमारे ऊपर थोपा जाता है और हम इसको वोटिंग करते हैं। जब उनका सिलेक्शन ही हमने नहीं किया, 1932 के जमाने में बाबा साहब के जिले में थे, जिनको बाबा साहब अपना विरोधी मानते थे, वो ही लोग हमारे जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। किस तरीके की आजादी है वो? जो बाबा साहब के विरोधी थे, वे हमारे जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। आप तो मात्र वोटिंग देते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, सामाजिक गुलामी के साथ साथ, धार्मिक गुलामी के साथ साथ, राजनीतिक गुलामी भी भारत में चल रही है। उसका समाधान करने का प्रयास करना होगा। और हम लोगों ने बगैर परवाह किए, बगैर किसी बड़े सीनियर कार्यकर्ता के, बेरोजगार, बीएड किए हुए लड़के, एसटीसी किए हुए लड़के, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों को साथ लेकर के आदिवासी परिवार बनाया और कई लोगों की वाड़ियां उठा दी। उठाई नहीं उठाई? उन वाड़ियों में आपने कितना साथ दिया? ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिया। अब सवाल पैदा होता है, देश भर में आज की तारीख में 2 प्रकार के अलायंस हम लोग बना रहे हैं। एक आदिवासियों का अलायंस और एक एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का अलायंस। पिछले दिनों मुझे एससी भाइयों ने, चूंकि वो साथी अपने सीकर के हैं, उन्होंने जनरल को बुलाया। कर्नाटक बेंगलोर में कार्यक्रम था। फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे थी, हम नहीं जा पाए। सेकंड मीटिंग दिल्ली थी, हम नहीं जा पाए। तीसरी मीटिंग है
सीनियर आदमी है, वो महेश जी अपन गए थे जो अपना कार्यक्रम में गए थे ना पिछले साल महापंचायत में, SC/ST महापंचायत में जी, तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग अपनी बात नहीं, अपने में बुलाऊंगा नहीं। अब हमारे सामने समस्या पैदा होगी, हमारे पास समय का शॉर्टेज रहता है। अब हम लोग गए और वहां केवल 4 आदिवासी थे, कितने 4, और सारे लोग मिलाकर के 100 थे, लेकिन डेलीगेट थे, बड़े बड़े संगठनों के लोग थे, बहुत उम्दा क्वालिटी के लोग थे। उनके बीच में मैंने एक सवाल रखा, वही सवाल आज आपके सामने भी रखूंगा, और वो सवाल यह है, क्योंकि ये गुलामी को समझने का सवाल है, हमारी गुलामी कैसे विकसित हुई उससे समझने का सवाल है। मैंने इनको कहा कि जब देश में अंग्रेजों के विरोध में आदिवासी लड़ रहे थे, आदिवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन कब हुआ? अंग्रेजों का राज कायम होने के 6 साल बाद 1757 में फर्स्ट बैटल हुई, जिसमें अंग्रेजों ने जीता, और 1768 में पहला आंदोलन हुआ। अंग्रेज जैसे आदिवासी इलाके में गए, पहला आंदोलन शुरू होता है। उससे लगा करके 1947 काली बाई क्लास हुआ तक, जून 1947 तक हमारे बाप दादे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। कितने SC लोगों ने आदिवासियों का साथ दिया, ये सवाल मैंने खड़ा किया। कितने SC लोगों ने आदिवासियों का साथ दिया? एक भी साथ नहीं दिया, सिंगल। अब बड़ी बात आज भी जारी है, और यह प्रयास पहली बार सागवाड़ा की धरती पर हमारे इलाके में, यहाँ के सागवाड़ा के SC भाइयों ने, आदिवासी भाइयों ने शुरुआत की है। ये मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा, ये कहना चाहता हूं। इतने साल किसी ने प्रयास किया कि हम SC/ST एक जगह बैठे। हमने एक प्रयास डूंगरपुर में किया था, धरना चल रहा था, SC/ST संघर्ष मोर्चा धरना दे रहे थे। SC समाज के भाइयों ने हमको आके बोला, हम तो आते ही नहीं, हमारा नाम क्यों लिखा? उस समय से गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी, ऐसा बोला था। आज वापस चलिए, हम यही कहना चाहते कि आप हमारा हर तरीके समर्थन करिए, साथ दीजिए। लेकिन एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से यूपी में SC का दमन होता है, बिहार में होता है, मारवाड़ में होता है, गुजरात में होता है, क्या हमारे शेड्यूल एरिया में ऐसा होता है? देश के किसी भी शेड्यूल एरिया में ऐसा होता है? आदिवासी इलाके में होता है? नहीं होता है। उसका कारण क्या? जवाब दीजिए। एकमात्र आदिवासी इलाके में SC के लोग सुरक्षित हैं, उसका कारण क्या? आपने बड़ा हफ्ता है। अब दूसरा सवाल, आप सोचिए, मेरा काम है विचार देना, मैं 2 चीज से कभी समझौता नहीं करता, विचार और व्यवस्था, इसमें कभी समझौता नहीं करता। चाहे लोग नहीं आए, चाहे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। एक बड़ी बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में SC लोग ज्यादा है तो आदिवासी कम है, सही बात है। पंजाब हरियाणा में आदिवासी नहीं है तो SC चल रहा है। जिस इलाके में SCओं की संख्या ज्यादा है, वहां आदिवासी मिलेगा ही नहीं, और जहां आदिवासी की संख्या
उसका कारण क्या है? क्या कारण? जहां एससी की संख्या ज्यादा है, एसटी की संख्या कम होगी। जहां एसटी की संख्या ज्यादा है, एससी की संख्या कम होगी। क्या कारण है बताइए? ये बात समझना होगा। मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब मैं ही दे सकता हूं, आज मैं नहीं दूंगा। आप समझिए। इसलिए एक और बात कहना चाहता हूं, हमने अनाप शनाप बोला है हमारे समाज को ठीक करने के लिए, धार्मिक गुलामी से आजाद करने के लिए। आपके समाज में ऐसे बोलने वाले आदमी क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? क्यों पैदा नहीं हो रहे? सबसे ज्यादा धार्मिक गुलाम कोई है? एससी है। आप अपनी चीजों को मजबूत कर रहे हो, आप अपनी गुलामी मजबूत कर रहे हो। आप आजादी होना चाहते, कौन घुराएगा ऊपर से? मैं तो मेरे सामने जिंदा लोग हैं उनको भगवान मानता हूं। आप मेरे भगवान हैं। हमने तो क्या क्या नहीं बोला, वीडियो उठा के देखो। इसी वजह से कई लोगों ने हमको परेशान किया, कर लो जो करना है, मैं तो आपकी अकेली संतान हूं और 2011 से इस बीमारी से ग्रसित हूं और अभी 1.5 महीना पहले भी बीमार हुआ। डॉक्टर ने बोला है 3 महीना नहीं बोलना है, अप्रैल मई और जून। तो भी आज सारा दिन यहां बैठा हूं और आप चाहो तो 3 महीने तक बोल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल चले जाए, इसका मतलब चले जाए ऐसा नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो कितना सही है, ये भाषणबाजी नहीं है। ये समस्याओं का समाधान कैसे हो उसका एक तरीका है, उसको समझने का एक तरीका है। इसलिए जो कल तक हो गया वो आज से सुधारा जाए। अब हमको एससी एसटी के संयुक्त सम्मेलन लेने चाहिए। क्या आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप लोग स्वयं के हैं वे हमारे भगवान हैं, उनको साक्षी मानकर 2 हाथ ऊंचा करके सौगंध खाइए कि हम ऐसा करेंगे आने वाले समय में। डर लगता है क्या? एससी एसटी के संयुक्त सम्मेलन होने चाहिए। जो हमारी राजनीति करेंगे, हम ये नहीं कहें कि हम कह रहे हो आप करो। हमारे 2 समाजों के बीच में जो राजनीति वो हम करेंगे। ये हमारे आदिवासी परिवार का रीढ़ का हड्डी है। मैं कौन से संगठन का अध्यक्ष हूं बताओ? भाई सांसद साहब बताइए। हमारे जितने भी विधायक सांसद है वो कुंवारे क्यों होते आपको मालूम है? नहीं, पर हकीकत में कुंवारे क्यों होते उसका कारण बताता हूं। हमको बड़े बुजुर्गों ने मदद नहीं किया, बच्चों ने मदद किया और बच्चे को शुरुआत में सिखा दिया। क्या सिखाया? समाज की जाजम पर ही बैठना है, जाजम को ही भगवान मानना है, जाजम को ही ईश्वर मानना है, जाजम ने जो निर्णय किया उसी पर चलना है। यही हमारे मूल आधार है। यही बात कह रहा हूं। एससी एसटी समाज को मिलकर के जो निर्णय करेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हमें मानना पड़ेगा। अब बताओ मैं कौन सा अध्यक्ष हूं?
कौन से संगठन का अध्यक्ष हूं बताओ? मेरा कोई पद ही नहीं है तो बताओ, कोई पद नहीं। 2013 तक मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। नागपुर में कार्यक्रम था 2013 में, उसका चीफ गेस्ट मैं था। आदिवासियों का कार्यक्रम था, पूरे 35 जिलों से आदिवासी आए हुए थे, सभी संगठन के लोग थे। सोमालाल कोटेल उद्घाटक, मैं चीफ गेस्ट और वामन मेश्राम अध्यक्षता कर रहे थे। तो आदिवासियों पर शुरू से अंत तक मैं बोला, क्योंकि कार्यक्रम आदिवासियों का था। लास्ट लाइन SC ST OBC पर मैंने बोली, लास्ट लाइन, उसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति की कि मोहन जी आपने केवल आदिवासियों पर बोला, SC ST पर लास्ट लाइन बोला। और फिर हम लखनऊ अधिवेशन में गए, ये कह रहा वो जुलाई की बात है, दिसंबर में लखनऊ अधिवेशन में गए। फिर जनवरी में हम वापस आए और 5 या 6 जनवरी को हमारा खरीदा मीटिंग हुआ। तो हमारे सीनियर लोगों ने कहा कि आपने गलती की तो हाँ बोलो, गलती नहीं की तो ना बोलो। तो मैंने कहा जिस दिन तुम मेरी गलती निकालोगे उस दिन मैं वापस आऊंगा, मैं खुद अपने आप को सस्पेंड करता हूं, जाओ जो करना है कर देना। और इसके बाद सभी संगठनों की गाड़ियां इस कांग्रेस ने उठा दी। ऐसा कभी कभी बोल देता हूं हमारे समाज के बीच में, तो हमारे लोग मेरे को डांटते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन थोड़ा सा ऐसी समाज के नए भाई आए इसने बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं, मेरा गोल फिक्स है, मुझे यह काम करना है। इस साल आदिवासी एकता परिषद का 7 से 8 लाख लोग थे। उस सम्मेलन पे जाकर के मंच से कार्यक्रम आयोजन करने वालों को ही डांटा, उठा करके देख लो, कई लोगों को बुरा लगा और लाखों लोगों को अच्छा लगा। खरी खरी बात कहना होगा, अब मीठी मीठी बात कहने का समय नहीं है। इसलिए आप लोग, विशेषकर महिलाओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा, मेरी बहनें, बेटियां, काकियां, भाभियां, आप सबसे मेरा आग्रह है कि अपने घर के अंदर आपको पूजा करनी है, व्रत करना है तो इन महापुरुषों का करिए। और मुझे मालूम है ये बात आप लोग नहीं मानोगे, क्योंकि थोड़ा ऊपर आदत होना है नहीं कुछ समझ में आया? आपने तो थोड़ा जाना मसला नहीं हो रहे तो आने देखे थोड़ा नहीं, इसलिए समय बहुत ज्यादा हो गया है और कई बातें हमारे साथियों ने आपके बीच में रखी। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में पुनः दोहराना चाहता हूं। एक, SC ST का हमारे इलाके में सम्मेलन आयोजित होने चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? ओके। दूसरी बात, हमारी राय बनेगी दोनों समाजों के बीच, जो भी राय बने वो किसी भी प्रकार की राय हो सकती है, हमारे बीच में राय बनेगी, वो हम आगे बढ़ाएंगे, वो लिखित में डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसी के ऊपर हम अमल करेंगे। क्या हम ऐसा करेंगे? हाथ ऊंचा करके बताइए। तीसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 प्रकार की बात किया था गुलामी की, वो एक गुलामी खत्म हो गई, दूसरी गुलामी यानी धार्मिक गुलामी और राजनीतिक गुलामी आज भी जारी है। उससे आजाद होने के लिए आप खुद चाहे
चयन करने का अधिकार अपने हाथ में रखेंगे या नहीं रखेंगे? हम आदिवासियों ने रख करके दिखा दिया। बोलो, अनिल का चयन किसने किया? अनिल भाई हाथ उठाओ। इनका चयन किसने किया? हमें 84 वाले काली किलो, हमें हार्ड, हमें करवाड़ा, किसी का दूसरे का योगदान नहीं है। राजकुमार जी दूसरा देखे તમારો સિલેક્શન કરી દીધો જનતાને, ये प्रयास करवाड़ा है पर वहां सारा डूंगरपुर वाला हाँ प्रतापगढ़ है। यस यस, अब सवाल पैदा होता है, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, ये सामान्य हंसने की बात नहीं। पूरे देश में 47 सांसद आदिवासियों के हैं। कितने? 47 और 487 आदिवासियों के विधायक हैं। यदि उन सब का सिलेक्शन आदिवासी समाज करे तो आदिवासियों की समस्या रहेगी? यही पर आदिवासियों से ज्यादा एससी समाज के सांसद हैं पूरे देश में, एससी समाज के विधायक हैं। यही फार्मूला एससी समाज के जनप्रतिनिधि कौन होगा, सांसद कौन होगा, एमएलए कौन होगा, ये एससी समाज के लोग जिस दिन चयन करेंगे उस दिन एससी समाज राजनीतिक और धार्मिक गुलामी से आजाद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, उनके त्याग बलिदान, उनके बच्चे मरे, वो बात उस दिन पूरी होगी। और ये काम आप लोग करने के लिए तैयार नहीं होते हो, दोबारा मेरे को बुलाना मत। ये मैंडेट नहीं है, ये अनिवार्य शर्त है। आप लोग राजनीतिक और धार्मिक गुलामी से आजाद होने के लिए, सामाजिक गुलामी से आजाद होने के लिए आप लोग दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं, तो दोबारा बुलाइए मत। सब और सब स्पष्ट है। और मेरे को पुनर्जन्म भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं जानता हूं दोबारा जन्म नहीं होने वाला है। एटले मार का जन्म में ठोकनी हम होते ने हम होते। और एक बार ध्यान में कोई बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, हमने लोगों की बेचारी ठुकाई, अनशन की, इसी वजह से इतना बड़ा संगठन बना है। अनशन ठुकाई की इसलिए, ठीक है? आप सबने मेरी बात को सुना, मेरी बातें आपको कड़वी भी लगी होगी, बुरी भी लगी होगी, लेकिन मारे चुनाव तो लड़वा नहीं। मारे पन्नस सोने पन्नस एक लाड़ी एक बे लाठी सूझे ने मोर सूझे तेरे मारे पन्ना बसावो नहीं है, पन्नस सूझे इन्हें कोई फर्क पड़े वो नहीं। जो कहा उसमें मानने योग्य है, आपकी राय बनती है, उसको समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, जो बच्चे आपके समाज में पैदा नहीं हुए उन बच्चों के लिए, ऐसी ऐसी दोनों समाज को कहना चाहता हूं, इन विचारों को आप लोग आगे बढ़ाइए और फालतू खतरे छोड़िए, ये कहना चाहता हूं। और हमारे सांसद जी हमारे बीच में आए हैं, 3 कार्यक्रम निपट के चौथे कार्यक्रम में आए हैं, उनको सुन करके आप लोग जाएंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। और मेरी बातें आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए इस जाजम से माफी मांगता हूं, मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। और हमारे महापुरुष ये सारे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती पर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, और जिन साथियों ने बड़ी मेहनत किया और प्रयास किया और 3-4 बार मेरे घर पे आए, उन सभी भाइयों को मंच से शत नमन करता हूँ। जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय विप्र देश, जय संविधान, जय भारत।
आगुआ दिशुमरे आगुआ रात। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम। आप देख रहे हैं संदीप बनके मीडिया यूट्यूब चैनल। संदीप बनके मीडिया यूट्यूब चैनल पर आदिवासी कार्यकर्ता एवं संगठन कार्यकर्ता समाज सेवकों की, आदिवासी नेताओं की खबरें अक्सर अपडेट होती रहती है, एसटी से दलित ओबीसी वर्गों की। इसलिए सब्सक्राइब करें संदीप बनके मीडिया यूट्यूब चैनल और देखते रहे संदीप बनके मीडिया यूट्यूब चैनल पर आदिवासियों से जुड़ी खबरें, नेताओं की खबरें देखने के लिए और आम जनता पर हो रहे उत्पीड़न को, समस्याओं को लेकर देखने के लिए देखते रहे संदीप बनके मीडिया। सभी साथियों को पुनः सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। सभी साथियों को 14 अप्रैल डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर बाबा साहब न होते तो आज हमारा यह वजूद न होता और आज जो शिक्षा एजुकेशन का अधिकार वह न हमें मिल पाता, ना ही बराबरी का अधिकार।